earthquake, hurricane, tsunami, anger of gods, या फिर religious wars, world war, anger of humans। हर साल हम ये सब देखते हैं। हर साल लोग अपनी ज़िंदगी खोते हैं और हर साल हम उनके लिए दुख मनाते हैं। लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत दिखाते हैं। उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाते, खाना भेजते, मेडिकल सप्लाईज देते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ये चीज़ दिमाग में नहीं आई कि आखिर ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी? क्या 2012 जैसी कोई मूवी सच होने वाली है कि बड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, बड़ा सुनामी आएगा, बड़ा हरिकेन आएगा? तो ऐसा नहीं है, गलत है। दुनिया का ख़त्म तब होगा जब ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के सारे रिलीजन्स हमें इसी बात की चेतावनी देते हैं। ये काफ़ी अलग बात है, क्योंकि हमारे पास आज कई रिलीजन्स है, कई बिलीव्स है और कई गॉड्स हैं। लेकिन ये सारे रिलीजन्स सिर्फ एक ही चीज़ का फेट दिखाते हैं, यानी हमारी स्टार्टिंग भले कुछ भी हो, लेकिन हमारा लास्ट, हमारा फेट सेम है। ऐसा क्यों? बुक ऑफ रेवलेशन यानी जीसस क्राइस्ट की बाइबल, होली कुरान, कल की पुराण हिंदुज़म की एक किताब है। नॉस्ट्रेडेमस की बुक ऑफ प्रोफेसीज या फिर नेटिव अमेरिकन का मिथ, ये सब कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई छा जाएगी। हर कोई सिर्फ बुराई चाहेगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। दूसरों को बर्बाद करना और दूसरों को लूटना ही उनका असली मकसद रह जाएगा। तो आखिर ये सब शुरू कैसे होगा, और अगर शुरू होगा तो कितने बुरे दिन होंगे? सभी रिलीजन्स में एक एनिमी के बारे में बताया और एक मैसेंजर के बारे में बताया, जो कि इवेंचुअली आएगा और हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा। नाम अलग है लेकिन काम एक है। जैसे जीसस क्राइस्ट के बाइबल में लिखा है कि एक एंटी क्राइस्ट आएगा जिसका नाम होगा सेटन, और हिंदुज़म की एक कल की पुराण में लिखा है कि एक काली नाम से एक एनिमी आएगा, एक राक्षस बॉर्न होगा, ठीक वैसे ही जैसा रावण और कंस था। एंटी क्राइस्ट के बारे में बाइबल में लिखा है कि ये सेटन है, जिसे उनके क्रिएटर, उनके भगवान, उनके गॉड ने प्रेजेंट कर दिया था, इम्प्रेजेंट कर दिया था। लेकिन हिंदुज़म के हिसाब से काली बुराई के दिनों का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा, जैसा कि रावण बन गया था। इनको हराने के लिए हिंदुज़म में लिखा है कि विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल की अवतार। और क्राइस्ट के इसमें लिखा है कि क्राइस्ट एक बार फिर आएंगे, जो उनका सेकंड कमिंग होगा। सबसे पहले मैं हिंदुज़म से शुरू करता हूँ। 5000 साल पहले ऋषि मुनि मार्कंडेय ने इस युग यानी कलयुग के शुरू होने से पहले भगवान विष्णु से उनकी क्या बातचीत हुई थी, इस बात को एक किताब में लिखा था, जिसका नाम रखा गया कल की पुराण। कल की पुराण में जिस कल की अवतार का नाम दिया है, ये बुक ऑफ रेवलेशन, नेटिव अमेरिकन मिथ, कुरान, नॉस्ट्रेडेमस की बुक ऑफ प्रोफेसीज और शुकनादि ग्रंथ में, इतने सारे किताबों में इसके बारे में लिखा है। इस कल की पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने एक ऐसे समय की बात की जब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई छा जाएगी। हर कोई सिर्फ बुरा चाहेगा, दूसरों को बर्बाद करना और दूसरों को लूटना ही चाहेगा। मर्द यानी जो हम जेंट्स हैं, हम लोग भगवान की पूजा करना बंद कर देंगे और यज्ञ करना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि भगवान को सबसे ज़्यादा भरोसा औरतों पे था कि वो इस दुनिया का संतुलन बना के रखेगी, लेकिन उनके हिसाब से औरतें भी अपना धर्म छोड़ देगी, भगवान की पूजा करना छोड़ देगी और सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने में ही लगी रहेगी। फिर इस दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए विष्णु जी एक अवतार लेके आएंगे, जो उनका 10वां अवतार होगा, जिनका नाम उन्होंने कल की अवतार बताया। ये कल के अवतार जब इस दुनिया में आएंगे तो वो इस दुनिया को एक नई और अलग राह पे ले जाएंगे, दुनिया को सच्चाई के राह पे ले जाएंगे, सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे। और काली यानी कि जो एंटी क्राइस्ट, जिसे क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, काली का वध करने के लिए आएंगे। जिस तरीके से कृष्ण आए थे कंस का वध करने और राम आए थे रावण का वध करने, वैसे ही कल के अवतार का जन्म होगा काली का वध करने। ये वही काली है जिसके नाम पे इस युग का नाम रखा गया, यानी काली युग, कल युग। अब मैं इस कल की अवतार के कल की पुराण के कुछ की फीचर्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसी के हिसाब से विष्णु जी ने कहा था कि वो एक साउथ के ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेंगे। उनका रंग काला होगा, ठीक वैसे ही जैसा कृष्ण और राम का रहा था।
उनके पास इंटेलिजेंस, पावर, एनर्जी और लीडरशिप के बहुत से क्वालिटीज़ होंगे जिसकी मदद से वो इस दुनिया को एक अलग राह पे ले जाएंगे। कल्कि अवतार का नाम काली नाम के एक विलन को हराना होगा। और इस युग में जैसा मैंने बताया कि मर्द हवन करना छोड़ देंगे, औरतें भी धर्म छोड़ देंगी। हम देख सकते हैं कि आजकल कोई भी मर्द इतना जल्दी रिलीजन पे यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि आजकल की लड़कियाँ भी इस चीज़ को छोड़ चुकी है। उन्हें भी लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रोफेसी कई हद तक सच हो रही है। इसके बारे में 5000 साल पहले कल्कि पुराण में बताया था और ये चीज़ आज जाके सच हो रही है। इसी चीज़ को सुधारने के लिए कल्कि अवतार का जन्म होगा। और कल्कि अवतार कब आएंगे इस बात को लेकर एक एस्टिमेट ऑफ टाइम स्केल बताया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो 3 सबसे पवित्र नदियाँ सरस्वती, यमुना और गंगा, इन तीनों नदियों की मृत्यु हो जाएगी। सबसे पहले सरस्वती की मौत होगी। तो सरस्वती जी हज़ारों साल पहले मर चुके हैं। एक छोटा सा पार्ट सरस्वती का नाम दिया गया, लेकिन वो असली सरस्वती नहीं है, सिर्फ उनको नाम दिया गया। सरस्वती एक अलग पवित्र नदी थी, उनके नाम पे उस नदी का नाम सरस्वती रख दिया गया। यमुना 50% ख़त्म हो चुकी है और गंगा जहाँ तक बात है तो वो अब ख़त्म होने शुरू हुई है। इवेंचुअली वो ख़त्म होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। कल्कि पुराण के हिसाब से जब गंगा की मौत होने वाली होगी, यानी कुछ साल बचे होंगे, तब तक उनका जन्म हो जाएगा। और जब तक गंगा पूरी तरीके से सूखने वाली होगी, तब तक कल्कि अपना सारा ज्ञान और सारी ताकत समेट चुके होंगे इस दुनिया को एक अलग राह पे ले जाने के लिए। वो अपने सफ़र में सबको अपनी तरफ करेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे और काली के जितने एलाइज हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं, उनको हराने का ये मकसद रखेंगे। इस अवतार के पास बहुत से फॉलोअर्स होंगे और वो एक किंग के रूप में आएगा जो सबसे पहले ईस्ट को सुधारेगा, उसके बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाएगा। अब बात आती है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की। बुक ऑफ रेवलेशन के आखिरी टेस्टामेंट में लिखा है कि जब जीसस लास्ट टाइम आए थे तब वो अपने सारे प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए थे, इसलिए वो एक बार फिर जन्म लेंगे। पिछले जन्म में वो एक सफरिंग बीइंग के रूप में आए थे, यानी कि लोगों का दुख और दर्द सहने आए थे, उनको एक अलग राह दिखाने आए थे, उन्हें ये बताने आए थे कि एक गॉड है जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन अपने अगले जन्म में वो एक किंग की तरह आएंगे, मोर ओवर लाइक एक वॉरियर की तरह आएंगे, जिसमें उनका अपना फॉलोअर का एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी होगी। इस आर्मी और फॉलोअर्स के ग्रुप की मदद से वो एंटी क्राइस्ट को हराएंगे, यानी कि सेटन को हराएंगे। ये वही सेटन है जिसको हिंदुइज्म में काली का नाम दिया गया। वो एंटी क्राइस्ट और उनके एलाइज को हरा के दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की स्थापना करेंगे। सेटन दरअसल एक डीमन है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये सेटन ही आगे जाके बुराई का एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। वो सारे नॉन बिलीवर्स को हेल में भेजेंगे। नॉन बिलीवर्स यानी वो नहीं जो जीसस क्राइस्ट को या फिर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। जीसस क्राइस्ट जब अच्छाई का रास्ता दिखाएंगे तब उन पे जो यकीन नहीं करेगा उनको हेल में भेजेंगे, और फिर वो एक नेचुरल डेथ जिएंगे या फिर एक नेचुरल लाइफ जिएंगे, एक मॉर्टल की तरह। तो वो आपने तीनों रिलीजन्स के कॉमन पॉइंट्स देख लिए। तो अब मैं आपको इसके की पॉइंट्स बता दूँ। ये बात याद रखिएगा कि इस बात की सबसे पहली इंस्क्रिप्शन कल्कि पुराण में हुई थी, जो कि 5000 साल पहले हुई थी। उसके बाद आया बाइबल जो कि 600 AD में बना, और फिर आया कुरान जो कि 800 AD में बना। क्राइस्ट कब पैदा होंगे, कहाँ से होंगे, या फिर कौन से साल में होंगे, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुराण में कल्कि अवतार का एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशन दिया गया है, जो कि ठीक जैसा कृष्ण और राम जी के बारे में बताया गया था। यहाँ तक कि नासा ने ये भी कंफर्म किया है कि जो कॉन्स्टलेशन राम जी का बताया गया वो दरअसल उसी युग में एक बार आया था, और सिर्फ एक ही बार आया था। पर इसका यह मतलब थोड़ी है कि कल्कि पुराण में जो लिखा हो वो सच ही हो जाएगा या फिर वो सच होगा, क्योंकि अब तक ये चीज़ हुई नहीं है। तो अब मैं आपको इस प्रोफेसी का सबसे मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। नॉस्ट्रेडेमस के बारे में पता है? नॉस्ट्रेडेमस एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे। वो सबसे ज़्यादा अपने प्रोफेसीज के लिए जाने जाते थे, और पूरे रिसर्चर्स कम्युनिटी में किसी भी प्रोफेसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉस्ट्रेडेमस की प्रोफेसीज को रिसर्च किया जाता है। उनकी मौत के 400 साल बाद तक भी 800 प्रोफेसी सच हुए इनके।
उनकी ये सारी प्रोफेसीज एक बुक में लिखी है जिसका नाम है लेस प्रोफेटीज, यानी कि द प्रोफेसीज, ये फ्रेंच में लिखा है। इस प्रोफेसी के बुक में उन्होंने इंडिया के बारे में भी एक बहुत से प्रोफेसीज की है, जिसमें से एक कल्कि अवतार के बारे में भी है। इसका सबसे पहला पार्ट कुछ इस तरीके से रीड होता है: ऑफ द 3 वाटर साइंस विल बॉर्न अ पर्सन whose holy day will be Thursday. His name and fame will grow everywhere on land and sea and will free the East from trouble. हमारा कंट्री भी ईस्ट में आता है और इसमें लिखा है कि हमारा होली डे थर्सडे होगा, उस अवतार का होली डे थर्सडे होगा। दुनिया में किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्ट का होली डे थर्सडे नहीं माना जाता। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा पूजा भी थर्सडे के दिन करते हैं और नॉनवेज भी थर्सडे के दिन नहीं खाते। और थर्सडे सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़म का है। इसमें 3 वाटर साइंस के बारे में बात किया गया। ऑफ द 3 वाटर साइंस विल बॉर्न अ पर्सन हुज होली डे विल बी थर्सडे। इस 3 साइंस के 2 मतलब निकाले गए। पहला ये कि शायद से ये पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर की बात कर रहे हैं, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में आते हैं। कल्कि अवतार के कल्कि पुराण में भी यही लिखा है कि कल्कि अवतार मार्च और अप्रैल के बीच में ही पैदा होंगे। या फिर दूसरा मतलब ये निकाला भी जा सकता है कि ये 3 वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कन्याकुमारी में मीट होता है, जो कि साउथ इंडिया में। तो याद है मैंने बताया था कि कल्कि पुराण में ये लिखा है कि कल्कि अवतार साउथ के एक फैमिली में पैदा होंगे, और नॉस्ट्रेडेमस ने भी इसी बात की प्रोफेसी की कि वो भी साउथ में ही से कोई ऐसा इंसान निकलेगा जहाँ पे 3 वाटर बॉडीज एक साथ मिलेगी। नॉस्ट्रेडेमस का सेकेंड प्रोफेसी कुछ ऐसा बताता है: द रिलीजन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द सी विल ओवरकम द सेक्ट ऑफ अदालान कातिफ, द स्टबर्न सेक्ट ऑफ द 2 वुंडेड मैन अल्फा एंड अल्फा। द रिलीजन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द सी। हिंदुज़म दरअसल असली में सिंधुइज्म है, जो कि रिवर्स सिंधु के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन है जो कि एक वाटर बॉडी के नाम से जाना जाता है, वो है हिंदुइज्म। क्योंकि सिंधु रिवर के ऊपर हमारा नाम रखा गया था सिंधुइज्म, जो आगे जाके हिंदुइज्म बन गया। इस रिलीजन से एक आदमी आएगा जो दुनिया के कुछ बुरे लोगों को हराएगा। तो ये चीज़ 2 चीज़ प्रूव करता है। पहला ये कि इंडिया के ही पार्ट से, सदर्न मोस्ट पार्ट से वो प्रॉफिट, एक नया मैसेंजर आएगा जो इस दुनिया को एक अलग राह पे ले जाएगा, और उसका रिलीजन एक सी के नाम से, यानी कि हिंदुइज्म के नाम से होगा। नॉस्ट्रेडेमस की थर्ड प्रोफेसी कुछ ऐसा बताता है: द ईस्ट मैन विल कम डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन अक्रॉस द एपेनिन्स इनटू फ्रांस थ्रू सी एंड एयर and will strike with his rod. पहली बात ये कि जब नॉस्ट्रेडेमस थे उस टाइम पे एयर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की प्रोफेसी की कि वो समुद्र और हवा के रास्ते से फ्रांस में आएंगे और वहाँ पे लोगों को एक अलग राह दिखाएंगे। नॉस्ट्रेडेमस की इन 3 प्रोफेसीज ने इस बात को प्रूव किया है कि ये प्रोफेसीज सिर्फ और सिर्फ कोई रिलीजियस बुक नहीं है, बल्कि जिस इंसान के इतने सारे प्रोफेसीज सच हो गए, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये प्रोफेसी भी कहीं हद तक सच हो सकती है, यहाँ तक कि सच होगी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस ज़माने में कोई भी जीना नहीं चाहता, जैसा कि कल्कि पुराण में लिखा है कि फॉल्सूट छा जाएगा। हम सब देख सकते हैं कि हम में से कोई भी फैमिली या फ्रेंड या किसी भी तरह के लाइफ में जीना नहीं चाहता। हर साल एक नया चैलेंज लाता है कि किस तरीके से हम इस बुराई वाली दुनिया में जिएंगे। कोई नहीं जीना चाहता, हर कोई सुसाइड करना चाहता है, कोई ना कोई घर छोड़ के चला जाता है। ये दुनिया धीरे धीरे वैसी बन रही है जैसी कि प्रोफेसी हुई थी। तो जाते जाते मैं आपको एक बार फिर इस प्रोफेसी के कुछ की फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहला ये कि एक मैसेंजर आएगा, जैसा कि सारे रिलीजन्स में लिखा है। दूसरा ये कि एक डीमन आएगा, जैसा कि सारे रिलीजन में लिखा है। मैसेंजर या तो क्राइस्ट होंगे या फिर कल्कि अवतार। और डीमन जहाँ तक बात है वो या तो काली होगा या फिर सेटन, लेकिन दोनों के मकसद सेम होंगे। मैसेंजर में भी दोनों के मकसद सेम है और जो डीमन है उनके भी मकसद सेम है। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कल्कि पुराण में दिया गया, ये बात मत भूलिएगा। दूसरा ये बात है कि
इस चीज़ को प्रूव या फिर इस चीज़ का एक काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंस नॉस्ट्रेडेमस ने अपने बुक ऑफ प्रोफेसीज में दिया। और जितने उनके प्रोफेसीज सच हुए, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि ये प्रोफेसी भी कई हद तक सच होने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन पहला तो नेचर होगा या फिर ह्यूमैनिटी होगा, जो कि हम खुद अपना कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे। लेकिन साइंटिस्ट हमें हर साल इस बात की धमकी देते रहते कि एक एस्टेरॉयड आके हमें फोड़ देगा। तो उनके बातों पे इतनी यकीन मत कीजिए, और जिन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, जिन चीज़ों को आप सुधार सकते हैं, उस चीज़ को सुधारिए। इस प्रोफेसी से डरने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ा फॉल्सूट आने वाला है, इतने बुरे दिन आने वाले हैं लोगों के, कि इस बात की प्रोफेसी सभी रिलीजन्स में। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी सारे के सारे फेक हो चुके हैं, सिर्फ गलत चीज़ों का साथ देते, अच्छाई को उल्टा दबाते हैं। हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हुए जहाँ पे कुछ लोगों पे काफ़ी बुरे इल्ज़ाम लगे, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन जब उनको इंसाफ दिलाने की बात है, जब ये प्रूव होने लगा कि उन लोगों ने ये चीज़ नहीं की, तो किसी ने सामने आके ये नहीं कहा कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। किसी ने इस बात की माफ़ी नहीं मांगी, यहाँ तक कि जबकि उनके खिलाफ उनके लिए कुछ ऐसे एविडेंस मिल गए कि ये लोग शायद से कल्प्रेट नहीं है, उस टाइम पे भी सामने आके किसी ने इस मैसेज को फॉरवर्ड या स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की, जबकि उनको सज़ा दिलाने के लिए पूरी दुनिया, पूरा देश खड़ा था। तो इससे आप ज़रा सोचिए, अगर आप पे कभी इस तरह का गलत इल्ज़ाम लग गया, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा है, सबके सब कैंडल मार्च कर रहे, सबके सब आपके खिलाफ खड़े, आपको जेल या फिर आपको फांसी की सज़ा दिलाने के लिए खड़े, और जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया कि आप इनोसेंट हो, सबके सब चुपचाप अपने अपने घरों में बैठ गए बिना ये बोले कि हाँ भाई शायद से ये इंसान सही हो, तब आपको कैसा लगेगा? आपको भले इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन क्या आप दोबारा इस सोसाइटी में आना चाहोगे? क्या आप दोबारा इस चीज़ को फेस करना चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा। इतने बड़े चीज़ों के बाद लोग अक्सर सुसाइड कर लेते हैं शर्म के मारे, जबकि उनको इंसाफ मिल चुका होता है। तो इस चीज़ को बस इमेजिन कीजिए कि आपके साथ कितना बुरा होने वाला है, आपकी आने वाली जनरेशन के साथ कितना बुरा होने वाला है। जाते जाते जाहिर सी बात है मैं यही कहूँगा कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बोलिए करने के लिए।